बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। तो आज मैं आपके लिए अचार की इंस्टेंट अचार की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बनाना तो आसान है ही, बहुत मज़ेदार बनके तैयार हो जाता है और ये आप इजीली स्टोर करके जितने टाइम के लिए भी रखना चाहें रख सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ में मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने बचा लिया है। यहाँ पे इतना ऑयल लिया है, आपको भी ज़्यादा ही ऑयल लेना है इसके अंदर। जब ये हल्का सा हीटअप होना स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने लहसुन ले लिए हैं। लहसुन के बारीक जवे हैं तो आप इसको ऐसे ही डाल दीजिएगा। अगर मोटे मोटे जवे हैं तो इसमें से बीच बीच में से आप कट कर लीजिएगा। ये कट करके मैंने डाल दी। ये एक पूरी पोटली जो होती है लहसुन की वो मैंने ऐड की है। इसके बाद मैंने मेथी दाना ऐड किया है 1/2 टीस्पून और 1 टीस्पून कलौंजी, 1 टीस्पून ही सौंफ ऐड की है। ये सब चीज़ों को डाल के हमें अच्छे तरीके से भूनना है। पहले लहसुन को हमें अच्छे तरीके से भूनना है ताकि थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। जब ये हल्का हल्का कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, पिंकिश कलर में आ जाएगा, तो तभी हम ये तीनों चीज़ों को ऐड करेंगे। ये ज़्यादा ओवर कुक किसी चीज़ को भी नहीं करना। ये देख लीजिएगा लहसुन का कलर चेंज हो गया है, तो यहाँ पे मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और यहाँ पे जो बचा हुआ ऑयल है वो ऐड कर दूँगी ताकि जो कुकिंग प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाए। क्योंकि अगर उसी वक्त हम मसाले ऐड करेंगे तो ये सब चीज़ें जल जाएंगी और इसका जो कलर जो हमें चाहिए वो नहीं आएगा और ये ब्लैक होना बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। और मेथी दाना और जो हमने राई डाली है इससे करवाहट आना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे देख लीजिएगा मैंने बड़ी हरी मिर्चें ली हैं, इसके सीड्स निकाल लिए हैं और इसको बीच बीच में से मैंने कट कर लिया है। एक हरी मिर्च को मैंने कम से कम 4 पीसेस में कट किया है। आप अपने हिसाब से ऐड कर दीजिएगा। अगर नहीं ऐड करना चाहते मिर्चें तो आप ये टोटली ऑप्शनल है, आप ये लोग स्किप कर सकते हैं। जब ये मिक्स करके यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑफ ही रखा है। 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने ऐड किया है रेड चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया है, ये मैंने कूटा हुआ है। 1 टेबल स्पून यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देंगे। 1/2 टेबल स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून यहाँ पे पिसा हुआ धनिया ऐड कर देंगे। सॉल्ट आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा, जितना आपको रिक्वायरमेंट हो नॉर्मली ऐड कीजिएगा। इन सब चीज़ों को डाल के हमें अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये देख लीजिएगा अभी भी ये कुकिंग ऑयल जो है हमारा बबल्स बन रहे हैं, इसका मतलब है अभी भी वो गर्म हो रहा है। तो इस प्रोसेस 1 टेबल स्पून राई डाल देंगे। ये साबुत राई है, अगर आपके पास येलो वाली राई है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। हमें मुसलसल चम्मच चलाते रहना है ताकि ये जो मसाला है वो ब्लैक ना हो और इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए फ़ौरन। हमने ये फ्लेम ऑफ ही रखा है। ये मैं बार बार अगेन आपको रिपीट कर रही हूँ, आप देख लीजिएगा कि ये फ्लेम ऑफ ही हमें रखना है। इसके बाद ये सब प्रोसीजर हमें करना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने 1/2 kg कैरी ली है। इसको अच्छे तरीके से मैंने कद्दूकस जो पार्ट होता है, जो मोटे वाला पार्ट होता है, मैंने उससे ग्रेट किया हुआ है। काफ़ी मोटा मोटा है, ये देख सकते हैं आप लोग। बिल्कुल बारीक मैंने नहीं किया वरना ये पेस्ट बन जाएगा। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। जब ये नॉर्मल बिल्कुल ठंडा होने के टेम्परेचर पे आ जाएगा तो यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून विनेगर ऐड किया है। विनेगर से ये होगा कि इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी, आप इजीली इसको बाहर रख सकते हैं। और जब आप बाहर रखेंगे, फ्रिज में रखना चाहें, इसको 3 से 4 दिन कम से कम बाहर रखिएगा ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा इन्हेंस हो। इसके बाद जब आपको दिल चाहे आप फ्रिज में रख सकते हैं, क्योंकि गर्मियाँ बहुत हैं तो डर लगा रहेगा कि ये कहीं ख़राब ना हो जाए, तो आप इजीली फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन कुछ दिन बाहर ही रखिएगा। यहाँ पर मैंने 1 बॉटल ले ली है, ये बिल्कुल ड्राई बॉटल है। आप बस ये ध्यान रखिएगा कि बॉटल जो है बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। तो ये लॉन्ग लास्टिंग, जब तक आप 1 साल 2 साल इजीली आप ये अचार एंजॉय कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनाना चाहें तो बना के इसको इजीली आप इसको रख सकते हैं। ये देख लीजिएगा मैंने पूरा इसके अंदर अचार जितना भी था बॉटल में, जितनी भी जा रहा था, ये पूरे ही अचार एक ही बॉटल में आ गया था मेरा। और मैंने ये पहले से भी बना के रखा हुआ था अपने घर के लिए, तो इसलिए मैंने कम क्वांटिटी में बनाया है। आप चाहें तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना के आप लोग रख सकते हैं। बिल्कुल ये देख लीजिएगा ऑयल काफ़ी ज़्यादा है, ऑयल हमें ज़्यादा ही रखना है ताकि ये अच्छा अचार रहे। इसके बाद मैं बॉटल को अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी। ये देख लीजिएगा ये हमारा अचार बनके रेडी हो गया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।